अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 27 जून का 3 जुलाई 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरजुल तमाम मदद के 12वें घर में ही मौजूद होगा, रुजत की हालत में होगा। यहाँ नाकानी अखराजात यानी जो है इमरजेंसी एक्सपेंस और जो है इस तरह के मामलात इरिटेशन वाले थोड़ा सा बेचैनी तकलीफ़ महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपके खुफिया हासद और दुश्मन जो है वो नुमायाँ हो सकते हैं, वाज़ेह तौर पर आपके सामने आएंगे। और यकीनन वो ऐसे लोग होंगे जिनको शायद आप पहले से ना जानते हो ना पहचानते हो। तो जब सामने आएंगे तो फिर आपकी आंखें खुलेंगी कि ये अल्लाह का क्या करम है और ये किस तरह से ये सारा कुछ हो गया। उसको सोचिएगा, समझिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। 2 और 3 जुलाई को ज़ोहरा मुशर्रफ तस्दीस की वजह से आपकी औलाद आपकी राहत आपके लिए राहत और खुशी का बायस बन सकती है, जबकि इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जून को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। 28 जून को बैरून मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन हादसे से मोहतात रहिएगा क्योंकि नुकसान का अंदेशा हकीकत भी बन सकता है। 29 जून को जो आंखों के जो मरीज़ हैं उनको थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए और रूटीन का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता को लॉस भी हो सकता है या ज़्यादा तकलीफ बढ़ भी सकती है। 30 जून को आपको ख़रीदारी का मौका मिल सकेगा। फजूल खर्ची से आपको इज्तनाब करना होगा, बचना होगा। 1 जुलाई को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू माहौल भी बेहतर होगा और घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 2 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात ऐसा तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 3 जुलाई को अजीज़ व अक़ारब की कुर्बत आपको हासिल रहेगी, उनका साथ हासिल होने से आपका मूड भी खासा खुशगवार होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 28 जून, 2 और 3 जुलाई, ये 3 दिन जो है मामूल से बढ़ के आपके लिए पॉजिटिव असरात के हामिल दिन हैं, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरजुल तमाम दर्जे के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ उसकी मौजूदगी की वजह से दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकेंगी। सियासी और समाजी उमूर में हस्ब मंशा नताइज ना मिलने से या कामयाबी ना मिलने से आपको मायूसी हो सकती है, ऐसा अंदेशा गालिब भी हो सकता है। आपका ज़ैलिया कम यूरेनस तमाम दर्जे के 3रे घर में ही मौजूद रहेगा, जबकि 27 और 28 जून को तारत यूरेनस तस्दीस के बायस आपके जो मसाइल का हल है वो आपके एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर की वजह से होगा। अटकल पच्चों लगाने से, कुछ शॉर्टकट करने से या भागम दौड़ करने से, कोशिश करने से आप अपने मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जून को आपको शरीक हयात का दामन हासिल रहेगा। 28 को मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे जिसकी वजह से आपकी आमदनी में इजाफा हो सकेगा। 29 जून को बच्चों के मामलात में गफलत नहीं बरतिएगा क्योंकि आपको ख़रीदारी के मौके भी मिल सकेंगे और उसकी वजह से आपकी तवज्जो बढ़ सकती है। 30 जून को अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, लेकिन अपने बुज़ुर्गों की केयर भी कीजिएगा और उनका ख्याल भी रखिएगा और उनसे ताउन कीजिएगा। जो उनकी डिमांड है, जो ख्वाहिशात है, वो पूरी करने की कोशिश कीजिएगा। 1 जुलाई को आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हो सकेगा। 2 जुलाई को असातिज़ा का ताउन आपको हासिल हो सकेगा या असातिज़ा नहीं तो सीनियर लोग जो हैं, जो आपसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, उनका साथ मिलने से आपकी कामयाबी का रास्ता खुल सकेगा। 3 जुलाई को आप अपनी ख्वाहिशात पूरी होने से अनजाने खुशी महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रांस में होंगे, खुशी वाले वो जो अजीब सी एक्साइटमेंट होगी सब, उससे आपको वास्ता पड़ सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल वो 28 और 29 जून के साबित हो सकते हैं, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ोहरा मुशर्रफ तमाम दर्जे के 6ठे घर में रहते हुए मुलाजमती उमूर और हुकाम से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उन पर आपकी ख़ास तवज्जो जो है वो मबज़ूल रखेगा, उनको ऐसे मामलात को तवज्जो का हामिल बना सकेगा। आपकी सेहत जो है वो यकीनन पहले से बेहतर हो सकेगी। आपका ज़ैलिया कम नेपच्यून तमाम आपके ताले में ही मौजूद होगा। यहाँ वो चूँकि रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से ज़हनी ख़यालात जो है या सोचें हैं, उलझाओ, तफक्कुर, परेशानी, सोचो विचार और इस तरह के मामलात में आपको उलझा सकता है। 2 और 3 जुलाई को ज़ोहरा मुशर्रफ तस्दीस की वजह से सियासी और समाजी तौर पर आपकी पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 3 और 4 जुलाई को शम्स नेपच्यून तस्लीस की वजह से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। इसके साथ लेकिन जहाँ बाकी मामलात में आपको खुशी महसूस हो रही होगी वहाँ अखराजात पर जो है
वो भी आपको कंट्रोल करना होगा, वरना ये सारी खुशी जो है वो पैसे के नुकसान की वजह से, यानी ये खर्चा ज़्यादा हो जाए तो फिर परेशानी का बायस भी बन जाती है। 27 जून को मुश्तरी प्लॉट और तसलीस की वजह से आपके खुद एतमादी बढ़ेगी और इस दौरान किए गए फैसले जो है मुस्बत और दूर अंदेश साबित हो सकेंगे। 27 और 28 जून को ज़ोहरा नेपच्यून तसलीस की वजह से इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर जो है खास सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन आप इस दौरान जो है मुस्तहकम और मुस्बत फैसले करने में कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 27 जून को आपके बच्चे, आपकी औलाद या छोटे बहन भाई आपकी खुशी का बायस बन सकेंगे। 28 जून को इश्क व मोहब्बत के उमूर जो है मुस्तहकम ज़रूर होंगे, लेकिन ख़ास सेंसिटिव रहेंगे, हसास रहेंगे। 29 जून को फैसले करते वक्त बुजुर्गों से मुशावरत ज़रूर कीजिएगा, वरना बाद में कोई ना कोई पछतावा जो है वो लाहक हो सकता है। 30 जून को आपके काम में कोई खामियां बाकी रह सकती हैं, सामने आ सकती हैं, या कोई खामियां पैदा हो सकती हैं, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 1 जुलाई को नसीब जाबरी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 2 जुलाई को आपकी जारी परेशानी में कमी आ सकेगी, जबकि 3 जुलाई को आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब आपके मददगार साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल वो 27 और 30 जून, 2 और 3 जुलाई यानी 4 दिन हफ्ते के मामूल से बढ़ के पॉजिटिव हैं, और मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब होंगे वो आपके लिए कोई नहीं है। 4 दिन मामूल से बढ़ के जो पॉजिटिव है उनसे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का चौथा और आखिरी हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ, हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियां और एस्टो को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। कुछ नए हालात व वाक़यात, कुछ नए मामलात, कुछ नई मुशावरत, कुछ नई बातों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह।